लास्ट हमने ये ऑल 11 अजम्पशंस पढ़ लिए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशंस लास्ट के ही थे। 9, 10, 11 या 8th को भी आप साथ में ले सकते हैं। और 10th वाले में खास बात मैंने ये बताई थी कि जर्नल प्रॉपर में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, आई रिपीट चिल्ड्रन, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड ना हो या रिकॉर्ड हो बट पोस्ट ना हो, दोनों ही केसेस में बोथ द अकाउंट्स विल बी लेफ्ट वेकेंट, अनपोस्टेड। गॉट इट? तो ये बात जरूर याद रखनी है आपको। बाकी हम डबल साइडेड एरर्स का रेक्टिफिकेशन आज पढ़ेंगे। इनफॉर्मली तो आपने स्टार्टिंग में इसको पढ़ा हुआ है, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री। देयर आफ्टर आई विल टेक अ लेक्चर जहां पे मैं आपको रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग एंड ट्रांसफर में गड़बड़ियां स्टूडेंट करता है, क्योंकि वो सिंगल साइडेड में ज्यादा काम आता है, अभी काम नहीं आएगा, तो वो मैं टेकअप करूंगा, फिर हम सिंगल साइडेड पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज स्टेप्स। आप अपनी वर्कबुक में देख रहे होंगे, आपको ये नजर आ रहा होगा, स्टेप्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ डबल साइडेड एरर। तो इसको समझाने के लिए आई हैव टेकन अ सिंपल ट्रांजैक्शन एंड द ट्रांजैक्शन गोज लाइक दिस। गुड्स बॉट फ्रॉम रमेश, इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री चिल्ड्रन क्या होगी? रमेश से गुड्स खरीदने की जर्नल एंट्री क्या होगी? वेरी गुड। तो आप भी स्टेप 1 के आगे ये जर्नल एंट्री मेरी तरह लिख सकते हैं। इट्स परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश and the value is 14,000, and thereafter it says wrongly recorded as bought from Somesh, recorded as bought from Somesh। तो आपने गलत एंट्री क्या कर दी होगी? आंसर चिल्ड्रन, आपने खरीदे रमेश से बट ये मान लिया कि किससे खरीदे? सुमेश से, तो गलत एंट्री आपसे क्या हो गई होगी? परचेज अकाउंट डेबिट और परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोमेश, द वैल्यू इज सेम 14,000। इतना सबको समझ में आ गया? अब ये जो हमने एंट्री की है परचेज टू सोमेश, इस एंट्री को पलटी मार दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। व्हाट वुड बी द एंट्री? इट्स सोमेश डेबिट, अकाउंट लिखना चाहते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस पुट कर दीजिए, एज टोल्ड अर्लियर, टू परचेजेस, हाउ मच? 14,000। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कंपेयर करेंगे आप पहली और सो कॉल्ड तीसरी एंट्री को चिल्ड्रन, परचेज टू रमेश एंड सोमेश टू परचेज। डू वी फाइंड एनीथिंग कॉमन इन दीज टू एंट्रीज चिल्ड्रन? क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? परचेज कॉमन है, तो अल्टीमेटली परचेज एंड परचेज विल गेट कैंसल्ड। क्या बचेगा चिल्ड्रन? यहां पे रमेश क्रेडिट में और यहां पे सोमेश डेबिट में। व्हाट वुड बी द फाइनल रेक्टिफाइड एंट्री? इट्स सोमेश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। लेट्स प्रूव इट कि ये जो एंट्री आपने की है रेक्टिफाइड एंट्री, क्या ये सही माने में करेक्शन शो कर पा रही है? लेट्स प्रूव इट चिल्ड्रन। बहुत आसान है इसे प्रूव करना, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रांजैक्शन ओरिजिनली था कि आपने रमेश से गुड्स खरीदे, बट आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया? सोमेश। परचेज में कोई गलती नहीं है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट गड़बड़ हुआ है, तो आपने गलती से सोमेश को क्रेडिट कर दिया, कैंसिल करने के लिए डेबिट कर लिया। रमेश को ओरिजिनली क्रेडिट करना था जो हम भूले बैठे थे, नो प्रॉब्लम, आज क्रेडिट कर देते हैं तो हमारा गलत इफेक्ट एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको रॉन्ग एंट्री पास करनी है वर्किंग नोट में। देयर आफ्टर आपको करेक्ट एंट्री, सॉरी आई स्पोक रिवर्स्ड। सबसे पहले आपको करेक्ट एंट्री पास करनी है वर्किंग नोट में, फिर आपको रॉन्ग एंट्री पास करनी है वर्किंग नोट में, फिर रॉन्ग एंट्री का आपको अप्लाई करना है रिवर्सल, और फिर आपको करेक्ट और रिवर्सल को कंपेयर करना है। कॉमन अकाउंट्स अगर सेम साइड पे हैं तो वील ऐड, आई रिपीट, कॉमन अकाउंट्स अगर सेम साइड पे तो वील ऐड, और अगर ऑपोजिट साइड पे तो वील नेट ऑफ, और पता लग जाएगी हमको व्हाट इज द रेक्टिफाइड एंट्री। सबको बात समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? चलिए, सो इसको अपडेट कर लीजिए, दोज हु हैव नॉट डन, देन आई प्रोसीड फर्दर। तो वी हैव क्लास असाइनमेंट चिल्ड्रन, जिसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सो कॉल्ड 4 की तरफ चलेंगे, जो थोड़ा सा ज्यादा अपनापन लेके आया है। आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बना हुआ है।
करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रिवर्सल एंट्री। इसके बाद जो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री आएगी दैट वुड बी डन इन द फॉर्मेट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल मैंने लिखा है, प्रॉपर आप लिख लीजिए तो चीजें प्रॉपर हो जाएंगी। ओके, सो आपके पास यहाँ पे वर्किंग नोट का फॉर्मेट नहीं है, नो प्रॉब्लम। एंट्री के दाएं बाएं, सॉरी ट्रांजैक्शन के दाएं बाएं बहुत जगह है हमारे पास, हम यहीं पे एंट्रीज कर सकते हैं। वर्किंग नोट है, चलिए कोई बात नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया सबको। इट सेज सैलरी पेड ₹5,000 was debited to employees पर्सनल अकाउंट। हमारा पर्सनल अकाउंट तो ड्राइंग्स और कैपिटल होता है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। किसके अकाउंट में डेबिट कर दिया? एम्प्लॉय में। तो सैलरी पेड की करेक्ट एंट्री क्या होती है बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। वैल्यू जरूर लिखिएगा, चाहे A/C लिखें चाहे ना लिखें। व्हाट्स द वैल्यू? 5,000। वेरी गुड। और हमने गलती से ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि कहां पे डेबिट कर दिया? एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट में। तो हमने गलत एंट्री पास कर दी होगी। एम्प्लॉइज पर्सनल अकाउंट लिखिए या एम्प्लॉइज अकाउंट लिखिए, स्वाद अनुसार जो अच्छा लगे आपको, दोनों सही है। 5,000 5,000। रिवर्सल क्या होगा एम्प्लॉइज पर्सनल अकाउंट टू कैश का? इट्स कैश अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज पर्सनल अकाउंट। द वैल्यू इज 5,000। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन द फर्स्ट एंड द लास्ट एंट्री? कैश कॉमन है, किस साइड पे? ऑपोजिट साइड पे। तो कैश कैश अल्टीमेटली गेट्स कैंसल्ड। आप भी काट सकते हैं ऐसे इसको। क्या इफेक्ट बचा बच्चों? पहली में सैलरी डेबिट बचा और आखिरी में एम्प्लॉइज पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बचा। क्या होगी जर्नल एंट्री? इट्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज एपोस्ट्रोफी एस पर्सनल अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे आराम से बाद में, नो प्रॉब्लम। नरेशन बड़ा सिंपल है। फॉर एंट्री रेक्टिफाइड ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ सैलरी, स्ट्रेट एंड सिंपल। देन इट सेज कि हमने रेंट पे किया और इसको लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में लिख दिया। तो रेंट पे करने की जर्नल एंट्री क्या होती है चिल्ड्रन? वेरी गुड, वेरी गुड। द एंट्री इज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और लिख कहां पे दिया आपने? लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में। तो हमसे गलती से एंट्री बन गई व्हाट? इट्स लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर बैंक लिखेंगे तो पहले वाले में बैंक लिखना चाहिए। चेक से तो पेमेंट हुआ नहीं है तो अज्यूम इट एज कैश। व्हाट वुड बी द रिवर्सल ऑफ लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश? सिंपल एज दैट, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। Any similarity in the first and the last entry? Cash cash will get cancelled. क्या बचा चिल्ड्रन? Rent account debit to landlord's personal account. Difficult? So अगर आपको जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस ठीक से आता है तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एवरीथिंग विल बाउंस ओवर द हेड। समझ में कुछ नहीं आएगा। डन। सी पार्ट, आपने गुड्स विड्रॉ किए और सैलरी सन्ड्री एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। सन्ड्री एक्सपेंसेस, गुड्स विड्रॉ करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? आंसर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब यहां पे आपको अजम्पशन काम आने स्टार्ट हो जाएंगे। 1,000 के गुड्स ड्रॉ किए और हमने कहां पे गलती से डेबिट कर दिया? सन्ड्री एक्सपेंस। क्या ये बोला गया क्रेडिट कहां किया था? तो हम वो अज्यूम करेंगे कि क्रेडिट वही है जो करेक्ट एंट्री में होना चाहिए। तो रॉन्ग एंट्री वुड बी व्हाट? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज। आप समझ में आया अजम्पशंस कैसे यूज हो रहे हैं? जितना बताया गया बस उसी को गलत मानना है। रिवर्सल ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस टू परचेज वुड बी व्हाट? वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000. Do you find any similarity in the first and the fourth entry? Sorry, first and the third entry purchase. Opposite side, same side. तो it will get cancelled. क्या बचा फर्स्ट एंट्री में?
ड्राइंग्स, और सेकंड के बाद थर्ड रिवर्सल एंट्री में क्या बचा आपके पास? टू सन्ड्री एक्सपेंस। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? इट्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू sundry expenses account, value is 1000। समझ में आ गया? तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाए, वेयर डू वी रिकॉर्ड रेक्टिफाइंग एंट्रीज? ऑप्शन ए जर्नल, ऑप्शन बी सब्सिडरी बुक, ऑप्शन सी जर्नल प्रॉपर एंड डी नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर जर्नल नहीं होगा, आपका आंसर जर्नल प्रॉपर होगा। ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी जब सब डिविजन वाला चैप्टर हमने पढ़ा था। तीसरे कॉलम में एट द बॉटम एंड आपको बताया गया था जर्नल प्रॉपर में ओपनिंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री ये सब अपीयर होती है। डी ट्रांजैक्शन, कोहली से पैसा मिला और आपने कपूर में पोस्ट कर दिया। कोहली से कैश मिलने की जर्नल एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? विराट कोहली मत समझ लीजिएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कोहलीज अकाउंट एंड द वैल्यू इज 2000 एंड वी अज्यूम्ड कि किससे पैसा मिला हमको गलती से? कपूर। तो हमने एंट्री क्या कर दी होगी? कैश टू कपूर। कपूर की जगह कैम्फर मत लिख दीजिएगा जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। रिवर्सल ऑफ कैश टू कपूर वुड बी व्हाट? इट्स कपूर अपॉस्ट्रोफी एस अकाउंट डेबिट और सिंपली कपूर डेबिट टू कैश 2000। एनी सिमिलैरिटी इन द फर्स्ट एंड द थर्ड एंट्री? कैश। क्या करेंगे? कैश गेट्स कैंसिल्ड। क्या बचा चिल्ड्रन? इट्स कपूर्स अकाउंट डेबिट टू कोहली लिखिएगा, और सही से नहीं लिखेंगे तो होली नहीं बना पाएंगे। इट्स 2000 डन। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन है बाबू को पैसे दिए और अज्यूम कर लिया कि साबू को दिए। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी बाबू को पैसा देने की चिल्ड्रन? इट्स बाबू टू कैश, वैल्यू इज 1500 और हमने व्हाट अज्यूम्ड कि किसको पैसा दिया? तो गलत एंट्री हमने क्या कर ली? इट्स साबू टू कैश। हाउ मच? रिवर्सल ऑफ साबू टू कैश वुड बी कैश टू साबू। डू वी फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन द फर्स्ट एंड द थर्ड एंट्री बच्चों? कैश कैश इज कॉमन तो विल गेट कैंसिल्ड। क्या बचा? यस, बाबू टू साबू। नाउ प्लीज डोंट अज्यूम एल्जेब्रिकली सर बाबू में और साबू में भी कुछ कॉमन है। सर आबूज आबूज कॉमन है, काट दें तो B2S हो जाएगी एंट्री। प्लीज डोंट बी सो मच पर्सनल विद द सब्जेक्ट। इतना ज्यादा सब्जेक्ट को चाहने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कैसे डबल साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं? बहुत आसान होता है, बट सिंगल में ही थोड़ी सी परेशानी होती है, वो भी उनको जिन्होंने असम्पशन ठीक से नहीं पढ़े होते हैं। अंडरस्टूड दिस? चलो, अंडरस्टूड दिस? चलिए, let's start with question number 6. The following entries errors were found in the books of Prabhu. Give necessary entries to correct them. आपको जर्नल का फॉर्मेट तो मिला है, थोड़े से पैसे खर्च करके वर्किंग नोट्स खुद से बना लीजिए, या अगल बगल दाएं बाएं काफी जगह है, यहाँ पे भी आप एंट्री लिख सकते हैं स्वाद अनुसार। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। Salary paid to Murali has been debited to his personal account. What would be the correct entry, children? It's a salary to cash. समझ में आया कैसे लिखना है? पक्का? हमने गलती से किसके अकाउंट में डेबिट कर दिया? उसके पर्सनल अकाउंट में। तो उसका नाम क्या था? मुरली। तो गलत एंट्री हमने कर दी होगी मुरली टू कैश। मुरली टू कैश का रिवर्सल क्या होगा चिल्ड्रन? कैश टू मुरली। वैल्यू सेम है तो लास्ट एंट्री में ही लिख लेते हैं, थर्ड वाली में, और पहले वाली में तो सामने नजर ही आ रहा है। एनी सिमिलैरिटी इन द फर्स्ट एंड द थर्ड एंट्री? तो कैश कैश गेट्स कैंसिल्ड। क्या बचा चिल्ड्रन? इट्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू मुरलीज अकाउंट। मुरली की जगह कृष्ण जी मत लिख दीजिएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, 3500 रुपीज पे किए टाइपराइटर के खरीदने के लिए, एंड बाय मिस्टेक वी हैव रिटन देम वेयर? ऑफिस एक्सपेंसेस। व्हाट वुड बी द करेक्ट एंट्री फॉर टाइपराइटर परचेज्ड?
वेरी गुड, टाइपराइटर टू कैश, और गलती से हमने क्या लिख दिया, तो जर्नल एंट्री क्या की होगी, ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश, रिवर्सल क्या हो जाएगा, कैश टू ऑफिस एक्सपेंसेस 3500. What would be the similarity seen in the first entry, typewriter to cash, and in the reversed entry, cash to office expense? कैश कैश कॉमन है, क्या करेंगे, काट देंगे, क्या बचेगा चिल्ड्रन, वेरी गुड, इट्स टाइपराइटर्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, वैल्यू इज 3500. क्वेश्चन में लिखा है, इसमें लिखा था मुरली's पर्सनल अकाउंट, और हम लोग सब मुरली अकाउंट लिखते हैं। हाँ, सर किसी को दो अकाउंट हो सकता है ना, मतलब तो जैसे पर्सनल अकाउंट लिखा तो हम लोग को जर्नल प्रॉपर में भी वही लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, मुरली के आगे आप मुरली पर्सनल अकाउंट भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हार्डली मैटर्स. चलिए, तो आई होप सो इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू रेक्टिफाई. सिंगल में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट अजम्पशन अगर ध्यान में है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड अबव ऑल ब्रह्मास्त्र आपको दे दिया जाएगा. 8000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू परचेज अकाउंट. करेक्ट एंट्री फर्नीचर खरीदने की क्या होगी चिल्ड्रन, फर्नीचर टू कैश, और हमने गलती से इसे क्या मान लिया कि क्या खरीदे हमने, गुड्स, तो रॉन्ग एंट्री क्या कर दी होगी, परचेज टू कैश. थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर यहां पे लिखा होता फर्नीचर परचेज हैज बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, तब आप ये मानते कि आपने फर्नीचर उधार में खरीदा, तो एंट्री फर्नीचर टू क्रेडिटर होती और यहां पे होती परचेज टू क्रेडिटर. अल्टीमेटली जब आप रिवर्स करेंगे तो यहां पे रिवर्सल आएगा कैश टू परचेज, और अगर उधार माना होता तो होता क्रेडिटर टू परचेज. तो अल्टीमेटली आपका कैश या क्रेडिटर कट ही जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट देन टू वर्किंग नोट्स पे अगर मार्क्स होंगे तो टीचर मार्क्स काट लेगा आपके. तो अगर परचेज बुक लिख के आया है तो आप अज्यूम करेंगे कि क्रेडिट की खरीद थी है, ना कि कैश की परचेज. ओके, तो कैश कैश क्रेडिटर क्रेडिटर कट गया, क्या बचा चिल्ड्रन, वेरी गुड. तो पुट द रेक्टिफाइड एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज. सो दिस वाज द बेसिक रीजन कि डे वन से मैं क्यों कहता चला रहा हूँ भाई, जर्नल हर बच्चे का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. अगर जर्नल आपको नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है. बी क्विक बी क्विक बी क्विक. बी क्विक बी क्विक. डन. रिपेयर्स हमने बिल्डिंग पे खर्च किए और गलती से बिल्डिंग को डेबिट कर लिया. करेक्ट एंट्री क्या होगी रिपेयर्स के लिए, रिपेयर्स टू कैश, और हमने मान लिया कि हमने बिल्डिंग दैट इज असेट खरीद ली. क्या कर दी रॉन्ग एंट्री हमने, बिल्डिंग टू कैश, रिवर्सल क्या होगा, कैश टू बिल्डिंग. चिल्ड्रन, एनी सिमिलैरिटी इन द फर्स्ट एंड द थर्ड रिवर्स्ड एंट्री, कैश कैश कॉमन है, कट गया, क्या बचा बच्चों, इट्स रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट. समझ में आई बात, वैल्यू हाउ मच, 500. डन एवरीबडी. नेक्स्ट, 5000 रुपए प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए और गलती से कहां डेबिट कर दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस में. व्हाट वुड बी द करेक्ट एंट्री चिल्ड्रन, इट्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, बस क्रेडिट कुछ भी नहीं करेंगे, टू कैश, और हमने गलत एंट्री क्या कर दी, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश. रिवर्सल क्या होगा, कैश टू ट्रेड एक्सपेंसेस. एनी सिमिलरिटी इन द फर्स्ट एंड द थर्ड रिवर्स्ड एंट्री, कैश कैश कॉमन है, क्या करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री चिल्ड्रन, इट्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू trade expenses account. The value is 5000. सबको समझ में आ गया. शांति एंड कंपनी से पैसा मिला और क्या मान लिया कि किससे मिला,
शकीला एंड कंपनी से। करेक्ट एंट्री क्या होगी शांति एंड कंपनी से पैसा मिलने की बच्चों? इट्स कैश अकाउंट डेबिट टू शांति एंड कंपनी। और हमने गलती से क्या मान लिया? कैश टू शकीला एंड कंपनी का रिवर्सल क्या हो जाएगा? शकीला एंड कंपनी टू कैश। एनी सिमिलैरिटी इन द फर्स्ट एंड द थर्ड एंट्री? कैश कैश कट गया, क्या बचा बच्चों? शकीला डेबिट और एंड कंपनी कट जाएगा। तो शकीला एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शांति एंड कंपनीज अकाउंट वैल्यू इज 2000। टोटल भी कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। It's 10, 3, 13, 8, 22, 22 and 7, 29, 30,000। 33 क्यों आएगा भाई? 5 और 2 7 और 8 15, 15 3 18, 28 साढ़े 28, 29 500। क्या आएगा टोटल? 13,500 प्लस 8,500 प्लस 7,000 रुपए, 29 आएगा। इतने कैसे बोल रहा हूं मैं? 29,000। वो 5 मिनट देखा नहीं था। चलिए, समझ में आ गया सबको? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, ये तो डिफिकल्ट वाले थे थोड़े से, अब कुछ आसान चीजों की बात हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 चिल्ड्रन, क्लास असाइनमेंट्स में नजर आ रहा है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल टू मोहन नॉट रिकॉर्डेड, ये कंप्लीट ओमिशन हो गया। दूसरा भी नॉट रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड, तो ये सारी क्या माने जाएंगे? कंप्लीट ओमिशन। समझ में आ गया? पक्का? तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्रेडिट सेल टू मोहन नॉट रिकॉर्डेड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए बी सी डी। कुछ लोग कहेंगे ई कहां गया? नन ऑफ द अबव। चलिए, मोहन को क्रेडिट में गुड्स बेचे, करेक्ट एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? मोहन टू सेल्स। और लिखा है नॉट रिकॉर्डेड, तो रॉन्ग एंट्री इज निल। निल का रिवर्सल क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? लिन हो जाएगा, उल्टा लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए फिर से बताते हैं, निल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? चलिए, तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री भी क्या हो जाएगी? मोहन टू सेल्स। जो अपने जीवन में निल है वो आंसर निल बोलेंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अगर आपको कभी भी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन मिले तो आपकी करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री हैपेंस टू बी सेम। तो ये बात याद रखनी है, कंप्लीट ओमिशन के केस में रेक्टिफाइड एंट्री एंड करेक्ट एंट्री हमेशा सेम होती है, किसी कैंसिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। रोहन से गुड्स आपने खरीदे चिल्ड्रन उधार में, क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए? परचेज टू रोहन। रॉन्ग एंट्री क्या होगी भाई? निल। रिवर्सल क्या हो जाएगा? लिन, निल का उल्टा। समझ में आ गया? व्हाट वुड बी द रेक्टिफाइड एंट्री चिल्ड्रन? व्हाट वुड बी द रेक्टिफाइड एंट्री? परचेज अकाउंट और परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट। समझ गए? गुड्स रिटर्न्ड टू राकेश। आई होप सो आई एम नॉट वेरी फास्ट। गुड्स रिटर्न टू राकेश, राकेश को गुड्स वापस किए, करेक्ट एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? राकेश टू परचेज रिटर्न। वेरी गुड। और रॉन्ग एंट्री के लिए लिखा है नॉट रिकॉर्डेड, तो क्या लिखेंगे रॉन्ग एंट्री? निल। रिवर्सल क्या हो जाएगा? सिंपल एज दैट। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। प्लीज राइट द फुल स्पेलिंग, नेवर सेलिब्रेट पोलियो दिवस। चलिए भाई, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम महेश, महेश ने वापस दिए, व्हाट वुड बी द करेक्ट एंट्री चिल्ड्रन? सेल रिटर्न टू महेश। गॉट इट क्लियर?
और लिखा है नॉट रिकॉर्डेड, तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी? नील। रिवर्सल क्या हो जाएगा? चलिए रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। समझ गए सब लोग हाउ एंट्रीज आर टू बी रेक्टिफाइड चिल्ड्रन? पक्का? चला जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है बच्चों आपको? क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है आंसर? पीपल मस्ट बी थिंकिंग सर बंदर की तरह कूद कूद के हम सवाल क्यों कर रहे हैं? एक सिस्टम आपको सिखाना है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, और सिस्टम आपके अंदर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो रहा है, तो इसलिए कूद कूद के बंदर वाली हरकतें चल रही हैं अभी, ताकि आप चिंपैंजी ना बन जाए। क्रेडिट सेल टू मोहन ₹7,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। करेक्ट एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? वेरी गुड, मोहन टू सेल्स। और आपने गलती से कहां रिकॉर्ड किया? परचेज बुक में या परचेज अकाउंट में? बुक में। तो आपने मोहन को डेटर की जगह क्या मान लिया होगा? क्रेडिटर, क्योंकि जिससे हम गुड्स खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है हमारा। तो गलती से हमने इसको परचेज का ट्रांजैक्शन समझ के रिकॉर्ड कर लिया। क्या होगी इसकी रॉन्ग एंट्री चिल्ड्रन? परचेज टू मोहन। रिवर्सल क्या बनेगा? मोहन टू परचेज। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, रिवर्सल एंट्री है मोहन टू परचेज और करेक्ट एंट्री थी मोहन टू सेल्स। सिमिलैरिटी नजर आ रही है आपको? व्हाट चिल्ड्रन? मोहन मोहन कॉमन है, सेम साइड पे कि ऑपोजिट साइड पे? तो हम यहाँ पे काट पीट नहीं सकते, हम ऐड कर देंगे। 2 बार मोहन मत लिख दीजिएगा, नहीं तो कृष्ण जी खुद ही चले आएंगे। इट्स मोहन्स अकाउंट डेबिट 14,000 टू परचेजेस भी लिख सकते हैं, पहले सेल्स भी लिख सकते हैं, स्वाद अनुसार जो अच्छा लगे आपको, दोनों सही है। 7,000 एंड 7,000। विल पीपल बी एबल टू कंप्लीट दिस ऑन देयर ओन? चलिए कंप्लीट करिए इस क्वेश्चन को फास्ट, देन आई चेक। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। करेक्ट एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, और रॉन्ग एंट्री हो जाएगी रोहन टू सेल्स। रिवर्सल वुड बी सेल्स टू रोहन। तो अल्टीमेटली रोहन रोहन इज कॉमन, तो क्या हो जाएगी हमारी रेक्टिफाइड एंट्री? इट्स परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, वैल्यूज आर 9 एंड 9। और रोहन में आप कितना क्रेडिट कर देंगे टोटल? 18,000 रुपीज। समझ में आ गई बात? पक्का? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर सी, गुड्स रिटर्न टू राकेश। राकेश को गुड्स वापस किए। व्हाट वुड बी द करेक्ट एंट्री? राकेश टू परचेज रिटर्न, और गलती से हमने इसे क्या मान लिया? सेल रिटर्न। पंडित जी क्या एंट्री होगी? वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डोंकी, सेम एंट्री। सो रॉन्ग एंट्री इज सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश। रिवर्सल एंट्री वुड बी राकेश टू सेल्स रिटर्न। सो सिमिलैरिटी नजर आ रही है आपको पहली और तीसरी में? क्या कॉमन है भाई? राकेश। तो आप राकेश को डेबिट कर देंगे। रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी राकेश अकाउंट डेबिट 4 2 8 टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न। नाउ हाउ टू प्रूव कि हमारी ये रेक्टिफाइड एंट्री एकदम सही है? ट्रांजैक्शन एक्चुअली था किस चीज का? परचेज रिटर्न का, बट बाय मिस्टेक वी रिकॉर्डेड इट एज व्हाट? सेल रिटर्न। तो हमने सेल रिटर्न को गलती से पहले डेबिट कर दिया था, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। परचेज रिटर्न आज तक कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था, तो आज उसको क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर दें। राकेश को ओरिजिनली हमें डेबिट करना था, बट हमने जब सेल रिटर्न की एंट्री पास की तो गलती से क्या कर दिया हमने? उसे क्रेडिट। तो डबल से जब आप डेबिट करेंगे, जाना था लेफ्ट में 100 मीटर्स, चले गए राइट में 100 मीटर्स, तो 200 मीटर वापस आना पड़ेगा ना। तो राकेश को डबल से डेबिट करेंगे तो ये करेक्ट होगा। एंड द डी पार्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, क्या होगी करेक्ट एंट्री इसकी? इट्स सेल रिटर्न टू महेश। हमने गलती से इस ट्रांजैक्शन को
परचेज रिटर्न का समझ के रिकॉर्ड कर लिया, तो रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी होगी, इट्स महेश टू परचेज रिटर्न. व्हाट वुड बी द रिवर्सल, परचेज रिटर्न टू महेश. इस थर्ड रिवर्स्ड एंट्री और सेल रिटर्न टू महेश में डू वी फाइंड एनी सिमिलरिटीज, क्या कॉमन है, महेश. तो रेक्टिफाइड एंट्री वुड बिकम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट. अंडरस्टूड दिस. वैल्यू वुड बी, यहां पे आएगा 1000 ईच और महेश में कितना आ जाएगा 2000. एंड द लास्ट पार्ट, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम नहेश, नहेश ने हमको गुड्स वापस किए, करेक्ट एंट्री क्या होगी, सेल रिटर्न टू नहेश. हमने गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या एंट्री की होगी, परचेज टू नहेश. रिवर्सल वुड बी नहेश टू परचेज. क्या दोनों में कोई सिमिलरिटी है, नहेश कॉमन है, ऑपोजिट साइड पे कट जाएगा, क्या बनेगा, इट्स सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. सुनाई पड़ी बात, वैल्यू इज 2000. एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स ऑन दिस. चलिए, तो 6th वन वी हैव ऑलरेडी डन चिल्ड्रन. तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7th आप करेंगे, एंड जस्ट नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. नजर आ गया. चलिए, स्टार्ट विद दिस वेरी क्विकली. टाइम अलॉटेड 5 minutes. Credit sales to Mohan, what would be the correct entry children, मोहन टू सेल्स 7000. रॉन्ग एंट्री भी यही होगी, द ओनली डिफरेंस इज वैल्यू इंस्टेड ऑफ 7000 वुड बी 700. तो इसका रिवर्सल क्या हो जाएगा, सेल्स टू मोहन हाउ मच, 700. अब आपको कंपेयर करना है. करेक्ट एंट्री में मोहन को आपने डेबिट कितने से किया है, 7000 से, और रिवर्सल एंट्री में यू हैव क्रेडिटेड मोहन विद व्हाट, 700. तो मोहन किस साइड पे बच रहा है, डेबिट साइड पे. तो आप लिखेंगे मोहन्स अकाउंट डेबिट 6300. सेम इज विद सेल्स. सेल्स को आपने क्रेडिट कितने से किया है, 7000 से, और रिवर्सल एंट्री में डेबिट कितने से किया है, एकदम अलजेब्रा है, प्लस 7000 माइनस 700, आंसर प्लस 6300 होगा. माइनस 7000 प्लस 700, आंसर माइनस 6300 आएगा. तो आएगा तो 6300, प्लस और माइनस डिपेंड करता है साइन किसका बड़ा है. तो क्रेडिट 7000 और डेबिट 700, तो किस साइड पे वैल्यू रेजिड्यू बचेगी, क्रेडिट साइड पे. तो टू सेल्स इट वुड बी हाउ मच, 6300. समझ में आ गई बात. क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, करेक्ट एंट्री वुड बी परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन 9000. रॉन्ग एंट्री हो जाएगी परचेज टू रोहन हाउ मच, 900. व्हाट वुड बी द रिवर्सल, रोहन टू परचेज कितना, 900. अब समझ में, मैं क्यों बार बार एम्फसाइज कर रहा था वैल्यू जरूर लिखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे. समझ में आ गई बात. और कुछ बैल बुद्धि है जिनको मेरी बात समझ में नहीं आती, पहले ही बोल दिया बैल बुद्धि है, बहरे अंधे लूले लंगड़े बैल बुद्धि. तो यहां पे आपने परचेज को डेबिट कितने से किया है चिल्ड्रन, 9000 से, और यहां पे क्रेडिट कितने से है, 900 से. तो किस साइड पे परचेज का रेजिड्यू बचेगा, डेबिट. रोहन को क्रेडिट किया 9000 से और डेबिट किया 900 से, तो रेजिड्यू किधर को बचेगा, क्रेडिट साइड में. तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन. और अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दें तो अगली बार से आपको ये करेक्ट, रॉन्ग, रिवर्सल ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आपने एक्चुअली में कितने के गुड्स यहाँ पे खरीदे थे, बट लिखा पढ़ी कितने की थी, तो आपने कम रिकॉर्ड किया है ना, तो डिफरेंस है, फिर वही एंट्री कर दीजिए. 5 ml डॉक्टर ने बोला है खांसी की दवाई पीनी है, आपने 3 ml पी है, तो 2 ml और पी लीजिए. ये थोड़ा कि 3 ml बाहर निकालिए फिर 5 ml पीजिए. नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू राकेश, करेक्ट एंट्री वुड बी
राकेश टू परचेज रिटर्न वैल्यू कितनी होगी 4000। रॉन्ग एंट्री आपने राकेश टू परचेज रिटर्न ही की बट वैल्यू इज 400, तो इसका रिवर्सल क्या होगा परचेज रिटर्न टू राकेश वैल्यू 400। अब इस एंट्री में आपने राकेश को डेबिट किया 4000 से और उधर क्रेडिट किया है 400 से, तो राकेश किस साइड पे बचेगा, तो राकेश अकाउंट डेबिट विद हाउ मच 3600। परचेज रिटर्न को क्रेडिट कितने से किया पहली एंट्री में, करेक्ट एंट्री में 4000 से, और यहां पे डेबिट कितने से किया, तो क्रेडिट पे कितना रिमाइंडर बचा है, इट्स परचेज रिटर्न हाउ मच 3600। कुछ तोता छापे वो एंट्री करके बैठ गए गधे की तरह। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, महेश ने वापस किए, करेक्ट एंट्री क्या होगी सेल रिटर्न टू महेश हाउ मच 1000। रॉन्ग एंट्री भी आपने यही की है, सेल रिटर्न टू महेश बट द वैल्यू इज 100। रिवर्सल क्या होगा महेश टू सेल रिटर्न हाउ मच चिल्ड्रन, दिमाग की बत्ती जलाइए। अब आपने सेल रिटर्न को डेबिट कितने से किया है और क्रेडिट कितने से किया है, तो सेल रिटर्न किस साइड पे बच रहा है हाउ मच 900 से। तो अगेन जर्नल आना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं आता तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, दिमाग पे जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है, अगले साल 11वीं रिपीट करेंगे तो पढ़ेंगे इसको हम, क्योंकि जर्नल आना मस्ट है, नहीं तो मस्त रहिए एकदम। महेश क्रेडिट है 1000 से और डेबिट कितने से है 100 से, तो किस साइड पे महेश बच रहा है क्रेडिट पे, बाय व्हाट वैल्यू 900 टू महेश अकाउंट 900। समझ में आ गई बात, हाउ रेक्टिफिकेशन इज टू बी परफॉर्म्ड, पक्का। चलिए, सो नेक्स्ट क्लास में हम होमवर्क चेक करेंगे जो मैंने आपको दिया है, फिर से सुन लीजिए एक बार। इस वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7 ओनली 2 क्वेश्चंस, और डीकेजी वाले सेट में 1 से लेकर 11 तक करेक्ट रॉन्ग रिवर्सल सब करिएगा, तभी कॉन्सेप्ट बन पाएगा। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।